जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज से हम लोग क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री का शुरुआत करेंगे। आज इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में आने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये वाला वीडियो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपको ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूले समझ में आने लगेंगे। तो आज वाला लेक्चर जो है पूरे ट्रिगोनोमेट्री का जो है कमांड को संभाल के रखने वाला है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में सारा फॉर्मूला आप लोग का क्लियर होगा। तो चलिए बगैर टाइम को गवाए हुए हम लोग वीडियो को क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना शुरुआत कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे कि ये जो शब्द है ट्रिगोनोमेट्री, क्या ये जो शब्द है ट्रिगोनोमेट्री, इसका अर्थ क्या होता है ना, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है भाई, जैसे देखो आपके पास क्या आ गया, आपका ट्रिगोनोमेट्री। इसका मतलब होता है, यहां समझिए, मतलब ट्री आपका क्या हो जाएगा, गोनो और उसके बाद मेट्री, है ना। ट्री का मतलब होता है कि आपका तीन, क्या होता है आपका तीन, है ना। गोनो का मतलब क्या होता है आपका कोन, क्या हो जाएगा आपका कोन। और मेट्री, मेट्री को मेट्रोन भी बोलते हैं ना, ग्रीक वर्ड से आया आपका। मेट्री का मतलब क्या होता है आपका मापन, क्या होता है आपका मापन। इसका मतलब होता है ना ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है आपका तीन कोण का मापन, क्या हो जाएगा आपका तीन कोण का मापन। इसका मतलब हुआ कि त्रिकोणमिति में, किसमें, त्रिकोणमिति में तीन कोण का मापन होता है। किसका मापन होता है आपका तीन कोण का मापन होता है, मेजरमेंट होता है। इसका मतलब तीन कोण जो होगा आपका, ठीक है, क्या होगा आपका तीन कोण जो होगा आपका, तो तीन साइड वाला कोण हम लोग कौन लेंगे, आपका राइट एंगल त्रिभुज। क्या लेंगे आपका राइट एंगल त्रिभुज, ध्यान देना, ठीक है। तो ये आप अगर देखेंगे तीन कोण, देखना यहाँ पे आप, इसमें क्या है आपका तीन कोण मौजूद है। आप अगर देखोगे तो एक ये वाला साइड है, एक कोण है, और ये एक कोण, दो कोण है, और ये तीन कोण है। तो इसको हम लोग तीन कोण है कि नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे त्रिकोण। मिति, मिति का मतलब मेजरमेंट। तो हम लोग क्लास 10th में, किसमें आपका क्लास 10th में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल त्रिभुज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम लोग, राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आपका समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, समकोण त्रिभुज। आप अगर, चलो ये तो समकोण त्रिभुज होगी, आप अगर बात करेंगे एक एक चीज के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये वाला जो साइड होगा, ये वाला साइड, पहले आपको नाम देना है, आप नाम दे दो। इसको हम लोग क्या बोलिए ए, इस पर बोल देंगे बी, और यहाँ बोलेंगे आपका सी। तो ये जो आपका जो समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज में अगर ये वाला जो साइड बोलेंगे, ये वाला साइड ए और बी, इसको बोलते हैं भाई हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस को हिंदी में बोला जाता है भाई कर्ण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कर्ण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कर्ण। हाइपोटेनस को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, एच। क्या बोलते हैं भाई इसको हम लोग शॉर्ट में, एच। याद रखना है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग शॉर्ट में, एच। उसके बाद आता है आपके पास ये वाला जो साइड है, यहाँ पे एंगल बन गया आपका, है ना। ये वाला जो साइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, परपेंडी परपेंडी एक मिनट, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, आपका लंब। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लंब। और इसको अगर बोलोगे शॉर्ट में आप इसको, है ना, जैसे यहाँ पे आपका क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडी का पहला लेटर क्या है पी, तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं आपका भाई पी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पी। आप अगर बात करोगे,
आपके पास नीचे में ये वाला साइड बीसी, बीसी क्या है आपके पास, बीसी को हम लोग बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बेस। बेस का मतलब होता है भाई आपका आधार। क्या होता है आपका, आधार। ठीक है, और इसको अगर शॉर्ट में अगर बात करोगे आप, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, बेस का इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी से शुरू होते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, बी। तो अब हम जो है, ध्यान से देखना इधर, चलिए हम लोग इधर ध्यान लगाते हैं। तो आप अगर बात करोगे यहाँ पे, जैसे आपके पास क्या हाइपोटेनस है, ठीक है, क्या आ गया आपके पास, हाइपोटेनस। नोट करके सब चीज लिख लेना आप लोग, ठीक है। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को बोलेंगे मेरे भाई कर्ण। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कर्ण। और हाइपोटेनस को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है आपका, एच। क्या लिखते हैं हम लोग, एच। हाइपोटेनस के पास क्या आता है आपका, परपेंडिकुलर। क्या आता है आपका, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को बोलते हैं मेरे भाई लंब। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लंब। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे आपका, पी। क्या बोलेंगे इसको, पी। उसके बाद आपका एक आता है आपका बेस। क्या आता है आपका, बेस। बेस को बोलेंगे मेरे भाई आधार। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आधार। और इसको शॉर्ट में बोला जाता है मेरे भाई बी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बी। तो आपको ना ये वाला चीज को क्या क्या रखना है आपको, एकदम अच्छे से याद रखना है इसको। अच्छे से याद रख के बोले तो आपको दिमाग में क्या रखना पड़ेगा, इसको फिट रखना पड़ेगा। ठीक है, हर हर वक्त दौड़ना चाहिए आपको। जो अब हम जो लिखाएंगे, ठीक है, तो आपको हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस हम नहीं लिखेंगे, है ना। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसी को हम लोग यूज करेंगे। हाइपोटेनस को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, एच। क्या बोलते हैं आपका, एच। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं आपका, पी। बेस को क्या बोलते हैं आपका, बी। हिंदी में क्या बोलते हैं, एच बोले तो कर्ण, पी बोले तो आपका लंब, बी बोले तो आधार। बी बोले तो आधार। ठीक है, तो चलते हैं भी हम लोग इसको, है ना, और आगे की तरफ लेके चल रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है इसको और अच्छे से समझना। यही आपका क्या करेगा, आपका बेस देने का काम करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग करेगा कौन, यही वाला चीज। तो इसको हम लोग क्या करना, अच्छे से समझना है ना, ध्यान देना। आप अगर हम लोग क्या करेंगे, एक चीज याद रखना, जैसे यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं ना। जैसे आप क्या इसकी अगर बात करोगे, ठीक है, यहाँ ध्यान देना। ये आपके पास क्या हो जाता है, ये एच, ये क्या हो जाता है आपके पास पी, और ये क्या हो जाता है आपके पास बी। आप एक चीज ना यहाँ ध्यान देना, ये एच जो है आपका, जो ये एच जो है, पी और बी से क्या होगा आपका, बहुत बड़ा होगा, हमेशा याद रखना। आपका जो ये एच, एच का बोले तो एच को, एच किसको बोलेंगे हम लोग, कर्ण को। किसको बोलेंगे आपका, कर्ण को, है ना। आपका जो कर्ण होगा वो लंब और आधार से क्या होगा, बड़ा होगा। कर्ण जो है, एच जो है, पी और बी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसीलिए याद रखना आप कि एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये तो बड़ा है, तो ये दोनों का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यहां से अगर हम स्क्वायर को अगर हटा दें, स्क्वायर को अगर हटा दें, ठीक है, यहां से अगर स्क्वायर को हटा देंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, पी का स्क्वायर, चलो भाई मिट जा, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पर क्या लग जाएगा आपका, ये ओवर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा आपका, ये ओवर रूट लग जाएगा। तो इसको क्या रखना आपको, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप अगर इसको अगर भाषा देने का अगर काम करोगे आप, ठीक है, तो आप अगर बोलोगे ये तो आपका हो गया कर्ण। क्या हो गया आपका, ये कर्ण। तो आप बोलोगे सर कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, कर्ण बराबर पी किसको बोलेंगे हम लोग, लंब को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, लंब। तो आप बोलेंगे सर लंब का स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस, है ना, बी है तो बी किसको हम लोग बोलेंगे, आधार का स्क्वायर।
ये आधार है ना, आधार का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या है आपका ओवर रूट। ठीक है, क्या है इसके ऊपर ओवर रूट। तो बताओ क्या ये वाला फॉर्मूला आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। अब बोलोगे जी सर समझ में आया, बहुत आसान है। ठीक है, तो आसान तो है भाई, बहुत आसान। तो एक चीज यहाँ से समझ में आ गया आप लोग को, कर्ण बराबर क्या होता है आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर पर ओवर रूट, है ना। क्या हो जाएगा कर्ण बराबर आधार, ये क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पर ओवर रूट। क्या यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ गया आप लोग का, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से ध्यान देना आप लोग, अब बचा क्या आपका पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दोगे आप लोग, यहाँ आपका क्या फॉर्मूला नंबर 1 निकाले। ठीक है, अब देखो दूसरा फॉर्मूला, अब दूसरा फॉर्मूला अब हम जाएंगे, देखो यहाँ पे एच का स्क्वायर बराबर, एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देखो भाई यही है दोनों फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से अगर आप पी का स्क्वायर निकालोगे, किसका स्क्वायर निकालोगे, अगर आप पी का स्क्वायर निकालोगे, देखना पी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है बराबर की इस पर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ये माइनस हो जाएगा। तो देखो हम क्या करते हैं, ये बराबर के इस साइड है और ये सब बराबर के उस साइड है ना, उस पर है। तो बराबर के इस पर और उस पर वाले को जो है हम बराबर के इस पर और उस पर कर सकते हैं, जो बराबर रहे। ठीक है, तो बराबर के उस पर वाले को इस पर लेके आ जाते हैं आपका, तो क्या हो जाएगा आपका पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर, जो बराबर के इस पर वाला है उसको उस पर कर देते हैं। इस पर वाले को अगर इस पर लेके आ गए तो इस पर वाले को उस पर भेज देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एच का स्क्वायर। तो यहां देख, यहां से मेरे भाई अगर आप पी का स्क्वायर अगर यहां से निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका ये एच का स्क्वायर, ये बी प्लस में है उस पर भेजेंगे आपका किस में चले जाएगा माइनस में चले जाएगा। ठीक है, हो गया यहाँ से काम, कहानी खत्म। अब इसके ऊपर अगर स्क्वायर है, ये अगर स्क्वायर को अगर हम हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर स्क्वायर अगर हट गया तो ये एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो है इसके ऊपर मेरे भाई क्या लग जाएगा आपका ओवर रूट। क्या लग जाएगा ओवर रूट। तो यहां से तो एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अब इसको अगर आप बोलोगे भाषा में, लैंग्वेज में अगर बोलोगे तो बहुत आसान है। पी किसको हम लोग बोलते हैं, पी बोलते हैं हम लोग लंब, किसको बोलते हैं आपका लंब। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा ये आपका कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर हो जाएगा आपका, किसका स्क्वायर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर प्लस बी, कर्ण का स्क्वायर है ना, माइनस है, माइनस बी किसको हम लोग बोलेंगे आधार। तो ये आधार को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, है ना, आधार का स्क्वायर। इसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका ये ओवर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये वाला फॉर्मूला ऐसे नहीं हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला नंबर 2। क्या क्लियर है, बात समझ में आ रहा है आप लोग को, बहुत बढ़िया। अब अगर फॉर्मूला नंबर 3 अगर देखोगे इसी में, ठीक है, ठीक, तीसरा नंबर की अगर बात करोगे, ध्यान देना भाई, तीसरा नंबर ध्यान दो आप। तीसरा नंबर की अगर बात करोगे, जैसे यहां से निकल गया आपका पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो यहां से तो आप पी का मान निकाल लिए है ना, अब बचा आपके पास क्या बी बचा है ना। तो आप क्या लिखो, फिर एक बार लिखो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास एच का स्क्वायर, ऐसा ही तो है। तो आपको एक बार तो पी निकाल लिए, अब आपको चाहिए क्या बी। तो बी का स्क्वायर बराबर क्या निकल करके आ गया आपके पास एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ सर सही बात है, बी का स्क्वायर बराबर ये पी प्लस में बराबर के उस पर भेज दिया, किस में चले गया आपका माइनस में चला गया, है ना। अब देखो तो ये क्या हो गया आपके पास बी बराबर क्या हो गया आपके पास एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो यह यहाँ पे जो स्क्वायर था हटा दिए, तो ये स्क्वायर कहाँ पे चले गया आपका इस पे चले गया। तो आप अगर बोलोगे सर इसको अब लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, भाषा में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जो मेरे पास बी है, तो बी को हम लोग क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। बोलोगे हाँ सर आधार बोलते हैं, बहुत बढ़िया। अब जो एच क्या आपके पास कर्ण है, चलो बहुत बढ़िया कर्ण है, मगर देखो आप करने के ऊपर स्क्वायर है, तो करने के ऊपर स्क्वायर हो गया माइनस ये पी, पी क्या आपके पास, आप बोलोगे सर वो तो लंब है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा लंब हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या आपका ओवर रूट है, तो यहाँ क्या लग जाएगा आपके पास ओवर रूट। अब बोलोगे सर देखिए कितना आसान फॉर्मूला है सब, कितना आसान फॉर्मूला है। देखो एक ये हो गया आपका, ठीक है, आप इसको अगर शॉर्ट में अगर बोलोगे तो ये शॉर्ट में क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दो बचवा, हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर देखोगे आपका समकोण त्रिभुज से रिलेटेड, किससे आपका समकोण त्रिभुज से रिलेटेड जितने फॉर्मूले आपके बन रहे थे, आपका सारा का सारा फॉर्मूला हमने लिख दिया भाई। ठीक है, अब आपको याद रखना है, सुनना ध्यान से, अब जैसे लिख दिया आपको समझा दी, अब हम आपको बोल रहे हैं ध्यान से सुनो।
अब आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर पर ओवर रूट। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर पर ओवर रूट। उसके बाद आप क्या निकालोगे, आप लंब, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर पर ओवर रूट। उसके बाद आप क्या निकालोगे, आधार, आधार बराबर क्या हो जाएगा आपका, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर पर ओवर रूट। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप लोग को तो समझ में आ गया होगा। अब हम ये सारा फॉर्मूला को हम एक साथ लिख रहे हैं, है ना, याद रखना आपको भाई फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे आप, नोट करके, है ना, नोट करके ये सारा फॉर्मूला को हम एक साथ कर देते हैं भैया। आप उसको क्या रखना, याद रखना। आप अगर बोलोगे h बराबर क्या, बराबर h बराबर क्या निकल करके आ गया, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर पर ओवर रूट। ठीक है, हिंदी में बोलोगे इसी को आप, हिंदी में कैसे, h को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कर्ण, क्या बोलते हैं आप, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, p किसको बोलते हैं हम लोग, लंब, किसको बोलते हैं, लंब, है ना, लंबाई नहीं है, ये लंब है, शॉर्ट में हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, आप तो समझदार हो, लंब को एक बार लिख दिए, शॉर्ट में लिखने का कोशिश करिए। ठीक है, आपको पूरा लिखना है, पूरा लिखिए, लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, ये बी क्या हो जाएगा आपके पास, आधार, क्या हो जाएगा आपका, आधार, ये क्या हो जाएगा आपका, आधार का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका, ओवर रूट। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको। अब देखो ये तो h बराबर निकल के आ गया, है ना। चलो एक नंबर, दूसरा नंबर, दूसरा नंबर में हम लोग किसको निकाले थे, पी को निकाले थे, किसको निकाले थे, पी। पी बराबर कैसे निकालेंगे हम, एच स्क्वायर, है ना, एच स्क्वायर, पी बोल रहे, पी बोल रहे तो एच से पी अगर निकाल रहे हैं तो एच से बी को घटाएंगे, है ना। अगर बी निकालते तो एच से पी को घटाते, समझे। तो यहाँ बी निकाल रहे हैं, एच से किसको घटाएंगे हम, पी निकाल रहे तो एच से किसको घटाएंगे हम, बी को घटाएंगे, है ना। इसके ऊपर क्या लग जाएगा भाई, इसके ऊपर लग जाएगा रूट। ठीक है, आप अगर हिंदी में अगर बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, पी क्या हो जाएगा आपके पास, लंब, पी क्या हो जाएगा आपके पास, लंब, है ना। लंब बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, एच बोले तो आपका कर्ण, क्या हो जाएगा आपके पास, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस बी क्या है आपके पास, आधार, क्या है आपके पास, आधार। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, आधार का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या है भाई, ओवर रूट। तो हम क्या लगा देंगे इसके ऊपर, ओवर रूट। ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट में एक फॉर्मूला आपके पास क्या है, तीसरा फॉर्मूला है। आप बोलोगे सर एच भी निकल गया, पी भी निकल गया, अब आपके पास क्या बचा, आप बोलोगे सर बी बचा, तो अब बी लिख दो। तो बी बराबर क्या लिखोगे आप, तो अब बताओ, अब बी लिख रहे हो ना आप, क्या लिख रहे हो आप, बी लिख रहे हो। तो बताओ एच से किसको घटाओगे, पी को घटाओगे, बी निकाल रहे हो ना तो पी को घटाना आपको। तो क्या हो जाएगा आपका, एच का स्क्वायर बराबर, एच का स्क्वायर बराबर, सॉरी बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब बोलेगे सर बहुत आसान है, हाँ आसान तो है भाई। ठीक है, तो बी, बी हम लोग किसको बोलेंगे, आप बोलोगे सर आधार को बोलेंगे, हाँ आधार को ही तो बोलेंगे। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, ये एच है, एच को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण, क्या बोलेंगे हम, कर्ण। इसके ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए, माइनस है, माइनस लगा दिए, पी किसको बोलेंगे, लंब को बोलेंगे, किसको बोलेंगे, लंब। तो क्या हो जाएगा आपके पास, लंब का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास ओवर। क्या समझ में आ गया चीजें। अच्छे से याद रखनी है, अच्छे से याद रखियो भैया, ये फॉर्मूला याद रखिए। अब फॉर्मूला लिखा दिया ना, फॉर्मूला एकदम दिमाग में क्या करना है, एकदम फिक्स रखना है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई आप लोग को। तो ये वाला फॉर्मूला को हम आप लोग को सिखा रहे थे। ठीक है, कि ये फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ गया। अब बोलोगे जी सर समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं आपका क्या, यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपका, है ना, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज में फंसते हैं, और अलग अलग टीचर इस चीज को अलग अलग तरह से बताते हैं, सबका बताने का तरीका अलग अलग है। मगर हम आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, उसका यूज करना है। अब आप लोग कभी जिंदगी में इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग नहीं फंसोगे। ठीक है, तो ध्यान दो। देखिए, जैसे अगर बात करेंगे हम, है ना, जैसे अगर बात करेंगे हम, थिकनेस थोड़ा मोटा लेना होगा, है ना।
ठीक है। देखो आपको एक चीज याद रखना है, अगर कोण, क्या अगर कोण, है ना, आपको दो केस में लिख लो चीजें। देखिए अगर अगर कोण, अगर कोण, कोण बोले तो आपका एंगल, अगर कोण एंगल नीचे बना, कहां बना आपका, नीचे बना। आज का इस लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला, सारा कॉन्सेप्ट को एकदम क्या करते हैं, एकदम खत्म कर देंगे, है ना। अगर कोण एंगल नीचे बना तो लंब को लंब ही, लंब को लंब ही, लंब को लंब, लंब को लंब मतलब पी को, पी बराबर पी, पी बराबर पी, समझ, लंब को लंब, है ना, लंब को हम लोग क्या लिखते हैं, पी, है ना, तो लंब को क्या लिखेंगे हम लोग, लंब को क्या बोलते हैं, पी, है ना, पी को पी, है ना, ऐसे लिखते हैं, है ना। अगर कोण एंगल नीचे बना, अगर एंगल कोण नीचे बना तो लंब को लंब, लंब को लंब ही कहेंगे। चलिए आप लोग अभी ध्यान दीजिए, है ना, आराम से देखिए, समझ में आएगा, एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। अगर एंगल, ठीक है, अगर एंगल कहां बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे और यहाँ पे बना, ठीक है, इसको कुछ भी मान लो आप, हमें ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। आप बोलोगे सर ये वाला जो लाइन है, ये वाला ए सी, इसको क्या बोलेंगे, एच, ठीक है। देखो अगर कोण, है ना, अगर कोण एंगल कहीं पे भी बने, एक राइट एंगल में, किसमें, राइट एंगल में, अगर एंगल कहीं कहीं पे भी बने, यहां बने, यहां बने, यहां बने, यहां बने, तो आपका कोई कर्ण में किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, आधार, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे, आधार, और ये पी को क्या बोलेंगे हम लोग, लंब बोलेंगे। पी और बी में परिवर्तन होता है अगर एंगल नीचे बना, अगर एंगल नीचे बना, है ना, एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण, यदि कोण नीचे बना तो पी और बी में कोई बदलाव नहीं होगा, बी बी ही रहेगा और पी पी ही रहेगा। बी बी ही रहने का मतलब कि आधार आधार ही रहेगा और लंब लंब ही रहेगा। तो यहां वही चीज लिखे हैं, अगर कोण एंगल नीचे बना तो लंब को लंब ही कहेंगे, है ना, लंब को लंब ही कहेंगे। आधार, आधार को, आधार को आधार ही कहेंगे। और एच, एच बोले तो आपका कर्ण, और कर्ण, कर्ण बोले तो ब्रैकेट में लिखेंगे एच, और कर्ण में कोई है ना, एच में कोई बदलाव नहीं होगा। हो सकता है आपको बोरिंग लगे, मगर ध्यान से सुन लो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखे भाई, यहाँ लिखे हम कि यदि यदि एंगल नीचे बने, कहां बने, नीचे बने, तो P और B में किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर ये वाला मेरे पास क्या है, आपका राइट एंगल त्रिभुज है, क्या है आपका राइट एंगल त्रिभुज है, कोण अगर यहां और यहां बने
तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एच बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पी बोलेंगे। आप बोलेंगे सर ये तो जानते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशंस हैं, ध्यान देना, ठीक है। अगर हम ठीक है, अब देखना यहाँ पे, अगर एंगल, जैसे इसको मान लिए ए, इसको मान लिया आपका बी, इसको मान लिया सी, अगर एंगल या कोण नीचे नहीं बना, कोण नीचे नहीं बना, कोण कहां बना, यहाँ ऊपर बना, तब बात बिगड़ जाएगा भैया। तब देखो एच में कोई बदलाव नहीं होगा, एच एच ही रहेगा, एच एच ही रहेगा। कहने का मतलब है इसको अगर यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, अगर अगर एंगल, एंगल बोले तो कोण, अगर एंगल, यदि कोण लिखते हैं ना, यदि कोण ऊपर बना तो हाँ काम बिगड़ जाएगा, है ना, बना तो लंब अरे यार क्या हो रहा है, लंब आधार हो जाएगा, है ना। क्या बोले, यदि कोण ऊपर बना तो आपका लंब क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, ये लंब क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार बोले तो आपका बी हो जाएगा, भाई कहानी बदल गया, ठीक है। यदि कोण ऊपर बना तो लंब क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और आधार हो जाएगा, है ना, कोमा आधार लंब हो जाएगा, आधार लंब हो जाएगा, और एच में कोई बदलाव नहीं होगा, समझे भाई। दो चीज है, ध्यान देना, ठीक है। क्या है इसमें कि अगर कोण, देखो एच में किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे एंगल कहीं बने, नीचे बने या ऊपर बने, एच में, हाइपोटेनस में, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा। देखो अभी एंगल कोण कहां बना रहे थे, नीचे बना रहे थे, तो एच एच ही रह रहा था। अभी एंगल कहां बना, ऊपर बना, तो एच में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो वही चीज बोले, अगर चलो भाई, चलो भाई, जमाना बदल रहा है, आप भी बदलो, चलो निकल जाओ यहां से, हो गया। अब सुनो, वही चीज लिखे यहाँ पे आपका, क्या लिखे, अगर कोण नीचे बना तो लंब को लंब ही कहेंगे, कोण नीचे अगर बनेगा तो इसको बी को बी ही बोलेंगे, पी को पी ही बोलेंगे, एच में कोई बदलाव नहीं होगा, एच को हमेशा एच बोलेंगे। अगर एंगल नीचे बना तो क्या लिखे, अगर कोण नीचे बना तो लंब को लंब ही कहेंगे, आधार को आधार ही कहेंगे, और कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा। अब यहां देखो, यदि कोण ऊपर बना तो लंब आधार हो जाएगा, इसका, हाँ, कोण अगर ऊपर बना तो ये लंब जो है, लंब क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा। इसका मतलब ये पी क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा। तो ये बहुत काम का चीज है ना, वही चीज लिखिए, यदि कोण ऊपर बना तो लंब आधार हो जाएगा, है ना, आधार हो जाएगा, आधार लंब हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा, है ना। तब कहने का मतलब इसमें क्या हो गया, इसमें आपका पी के जगह क्या हो जाएगा आपका, पी ही होगा, और बी के जगह क्या हो जाएगा आपका, बी ही होगा, और एच में कोई किसी भी तरह का किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। इसमें अगर बात करेंगे एच में कोई बदलाव होगा, आप बोलोगे सर बदलाव नहीं होगा, और पी के जगह क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, और आपका बी के जगह क्या हो जाएगा आपका, बी के जगह क्या हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे ना ये दो तीन चीज काम का निकल गया, इसको हम लोग को याद रखना। तो हाँ भाई, तो ये बात सही है, ये काम का जिनिस है, आपको क्या करके रखना पड़ेगा, ये आपको
अच्छे से याद करके रखना होगा। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, क्लियर तरह से आप लोग का क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा अब तक। ठीक है, सारा चीज आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। तो हमको लग रहा है कि ये आपका है ना समकोण त्रिभुज से रिलेटेड त्रिकोणमिति में होने वाले जितने भी फॉर्मूले थे सारे के सारे फॉर्मूले आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो भाई अब हम लोग चलते हैं किसके तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं मजे मजे के साथ। ठीक है, देखना त्रिकोणमिति में, किसमें, त्रिकोणमिति में प्रयोग क्या क्या होता है, साइन कोस टेन, क्या, साइन कोस टेन, और इसका उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, याद रखना। ठीक है, याद रखना क्या क्या यूज होगा आपका त्रिकोणमिति में। ठीक है, ट्रिगोनमेट्री में यूज हो रहा है भाई, क्या करना है आपको, इसको पता रखना है। ठीक है, देखो क्या क्या यूज होंगे आपका, क्या क्या यूज होगा आपका, साइन थीटा, क्या यूज होगा, साइन थीटा, उसके बाद क्या यूज होगा, कोस थीटा, उसके बाद क्या यूज होगा, टेन थीटा, हो गया। आप बोलोगे साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कोट थीटा, क्या हो जाएगा आपका, कोट थीटा। ठीक है, तो आप बोलोगे साइन थीटा कोस, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कोट थीटा। आप अगर बात करोगे थीटा क्या है, तो थीटा आपके पास कौन है, एंगल है, क्या है, थीटा आपके पास एंगल है। तो ये सारे चीजों का हम लोग क्या सीखेंगे, फॉर्मूला सीखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या, कोट थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, तो आपको एक क्या जानना है अब, एक ट्रिक्स को जानना है, किसको जानना है आपको, एक ट्रिक्स को जानना है ना, ये ट्रिक्स को याद रखना आपको। ट्रिक्स है ना, हम लोग ट्रिक्स का क्या करेंगे, भरपूर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे भाई, हम लोग भरपूर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ध्यान देना भाई आप लोग। ठीक है, पंडित, पंडित, पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद, किसको लिखे हम लोग, पंडित भोला प्रसाद को लिखे। रुकना, ठीक है, पंडित भोला प्रसाद, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, हरे, हरे, बस ट्रिक्स है भाई याद करने का, आपको जो ट्रिक्स अच्छा लगे, जैसे याद लगे आप याद करने से मतलब है इसको। ठीक है, हो गया यहाँ पे, हो गया कि नहीं, नहीं हो गया, हो गया। अब देखो इसके आगे हम एक चीज और लगा रहे हैं, आप ध्यान दे देना बस, काम देगा भाई आपका। ठीक, हो गया आपका। अब सुनना, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपका साइन थीटा क्या लगाएंगे आपका, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ लगाएंगे हम क्या आपका कोस थीटा, और यहाँ क्या लगाएंगे हम टेन थीटा।
ठीक है भाई, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, अब सुनना आप यहाँ पे, तो क्या पंडित पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल। देखो पी, अगर बोलोगे यहाँ पी है और यहाँ एच है, तो आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा आपका, पी बटे एच होगा। क्या होगा आपका, पी बटे एच। और यहाँ बोलोगे सर यहाँ बी है यहाँ एच है, आप बोलोगे सर इसका तो बी बटे एच होगा। और इसका क्या हो जाएगा आपका, पी बटे बी हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, आपके पास फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, रेडी है, फॉर्मूला आपके पास रेडी है। ठीक, ठीक। आप बोलोगे सर साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बटे एच, कोस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी। तो यहाँ फॉर्मूला आपके सामने में, यह फॉर्मूला आप लोगों को क्या रखना है, अच्छे से याद रखना पड़ेगा आपको। देखो तो इसी तरह आप साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, पी बटे एच, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, बी बटे एच, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, पी बटे बी। ये फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको, याद रखना पड़ेगा। अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन देखिए यहाँ पे, साइन का उल्टा क्या होता है आपका, कोसेक। तो साइन का उल्टा कोसेक होगा तो साइन को भी उलाट देंगे, है ना। पी बटे एच है तो एच बटे क्या हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एच बटे पी हो जाएगा। ठीक, अब सेक देखो, यहाँ सेक का उल्टा कौन हो जाएगा, यहाँ देख लो, कोस। कोस का उल्टा सेक हो रहा है तो कोस को उलाट देंगे। बी बटे एच है तो ये क्या हो जाएगा आपका, एच बटे बी। ठीक है भाई, अब कोट थीटा, यहाँ टेन देखो, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी। तो टेन को आप उलाट दीजिए, टेन टेन का उल्टा, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी बटे पी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये सारा फॉर्मूला क्या रखना आपको, अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला अच्छे से क्या रखना पड़ेगा आपको भाई, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ एक चीज आपको याद हो गया, तो बताओ साइन थीटा बराबर पी बटे एच, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कोस थीटा बराबर बी बटे एच, बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी, सेक थीटा बराबर एच बटे बी, टेन थीटा, कोट थीटा बराबर बी बटे पी। क्या हो जाएगा आपका, बी बटे पी। क्या ये सारा फॉर्मूला आप लोग को क्लियर है, अच्छे से याद है। आप बोलोगे जी सर अच्छे से समझ में आ गया। तो ये सारा फॉर्मूला आप लोग को क्या कर लेना है, अच्छे से लिख लेना है। अब हम लोग चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री का अगले फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चल रहे हैं हम लोग, अगले फॉर्मूले के ऊपर चल रहे हैं। और सारे फॉर्मूले को आप लोग को क्या करते रखना है, नोट करते चलना है। क्या करते चलना है, नोट करते चलना है। ठीक, ध्यान दीजिए। अब देखो आपके पास सारा फॉर्मूला आएगा। देखो एक आएगा आपके पास क्या, साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है आपका, कोसेक थीटा। तो याद रखना सबका ऑपोजिट, ऑपोजिट उल्टा, है ना। साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, देखो क्या होता है, कर लो आप। साइन थीटा बराबर क्या होगा आपका, साइन थीटा बराबर पी बटे एच इंटू, इंटू है ना, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, एच बटे पी। अब बोलोगे जी सर ठीक है, तो है ना। देखो पी से पी कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या आपका, अब बोलोगे सर वन बचा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है आपका, वन होता है। ठीक है, प्रूफ करके भी देख लिए हम। आप बोलोगे जी सर प्रूफ करके भी देख लिए। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, बस अच्छे से देखना है। देखो साइन कोसेक का हो गया, आप बोलोगे क्या, कोस थीटा। क्या बोलोगे आप, कोस थीटा। कोस का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा। तो कोस कोस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा बराबर क्या होता है आपके पास, वन। ठीक है, क्या होता है आपके पास, वन। और ध्यान देना आप लोग, ठीक, ध्यान दीजिए आप लोग। साइन हो गया, कोसेक हो गया, कोस हो गया, सेक हो गया। उसके बाद क्या बचा आपका, टेन थीटा। क्या बचा आपका, टेन थीटा। आप बोलोगे सर टेन थीटा इंटू, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है आपके पास, वन। हो गया आपके पास। देखो इससे भी तीन फॉर्मूला बन जाएगा, इससे भी तीन फॉर्मूला बन जाएगा, और इससे भी तीन फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको ना तीन तीन का नौ फॉर्मूला यहाँ और भी आसान लगने लगेगा। चलो ध्यान देते हैं आपके पास। ठीक है, क्या करना है हम लोग, ये सारे फॉर्मूले के ऊपर ध्यान देते हैं। देखो अगर हम साइन थीटा का अगर यहाँ से अगर वैल्यू निकाल लें, किसका निकाल लें, साइन थीटा।
तो साइन थीटा बराबर क्या, ये गुना में है, बराबर के उस पार अगर भेजेंगे तो ये किस में चले जाएगा, आपका भाग में चले जाएगा। ठीक है, तब बोलेंगे साइन थीटा बराबर 1/cos कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा आपका 1/cos कोसेक थीटा। ठीक है, आप अगर कोसेक थीटा का मान निकालोगे, अगर कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/, है ना, 1/, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर निकालोगे तो ये गुना में है, बराबर के उस पार चले जाएगा तो किस में आ जाएगा आपका भाग में। तो आप बोलोगे सर 1/sin थीटा, किस में चले जाएगा 1/sin थीटा। ठीक है, ध्यान देना। एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको, एक ये वाला फॉर्मूला हो गया, और एक ये वाला फॉर्मूला। कितना हो गया आपके पास, 3 3 9 फॉर्मूला हो गया ना, 3 इससे 3 इससे 3 इससे 9 हो जाएगा। अब बताओ यहां से अगर निकालोगे आप कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ कोस थीटा बराबर 1/सेक है, गुना में बराबर के उस पर भेजेंगे किस में चले जाएगा आपके पास, भाग में चले जाएगा। और सेक थीटा बराबर अगर निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा आपका 1/cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ कोस सेक थीटा निकालेंगे, गुना में बराबर के, देखो इसको निकालोगे तो ये भाग में चले जाएगा, इसको निकालोगे तो ये भाग में चले जाएगा। देख कितना आसान है, बहुत आसान है। इसको निकालेंगे तो ये इसके बट्टे में जाएगा, इसको निकालेंगे तो ये बट्टे में जाएगा। ठीक है, तो आप बताओ ये दोनों फॉर्मूला क्लियर हो गया आपके पास। तो आप बोलोगे सर यहाँ से ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग को समझ में आ गया, तो आप बोलोगे ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है, समझ में आ गया तो। ठीक है, ये वाला भी समझ में आ गया, ये वाला भी समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किसमें, नेक्स्ट वाले में। अब बताओ यहाँ बताओ tan का अगर निकालेंगे तो ये चले जाएगा भाग में, है ना, tan थीटा, क्योंकि गुना में है, देख याद रखना गुना में है। गुना में अगर रहेगा, दो चीज गुना में रहेगा तो उससे कोई एक चीज निकालेंगे तो दूसरा वाला बट्टे में चले जाएगा, भाग में चले जाएगा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/cot थीटा, 1/, क्या हो जाएगा आपका cot थीटा। और cot थीटा बराबर निकालेंगे भाई मेरे तो क्या हो जाएगा आपका 1/tan थीटा, क्या हो जाएगा आपका 1/tan थीटा। क्या ये सारा फॉर्मूला क्लियर हो गया? आप बोलोगे सर हाँ ये सब भी बहुत क्लियर हो गया, बहुत आसान है ये सब भी। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का आपका ये 3 या 9 फॉर्मूला तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आपका नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, नोट करके एक सब फॉर्मूला याद रख लेना आप लोग, है ना, नोट करके मैं बता रहा हूं एकदम, है ना। रेशियो संबंधित, रेशियो बोले तो अनुपात, अनुपात है ना, जो भाग से रिलेटेड होगा, किससे रिलेटेड होगा, भाग से रिलेटेड होगा। याद रखना ये दो फॉर्मूला अच्छे से याद रख लेना। एक हो जाएगा आपके पास क्या, tan थीटा बराबर क्या बराबर होगा आपके पास, tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, tan थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास sin थीटा बाय cos थीटा, क्या हो जाएगा आपके पास sin थीटा बट्टे cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेना आप लोग, बहुत काम देगा भाई, बहुत काम देगा। एक आ जाएगा आपके पास क्या, tan थीटा, ये tan थीटा हो गया, tan का उल्टा क्या हो जाएगा आपका cot थीटा। अब बोलेगे इसका उल्टा cot थीटा सर, जब इसका उल्टा कर दिए तो इसको भी उलट देंगे, है ना, sin थीटा बाय cos थीटा था, अब क्या होगा नीचे वाला कहाँ कर देंगे, ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर आसान है, cos थीटा बाय sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या ये दोनों फॉर्मूला आप लोग को याद रहेंगे, याद रहेगा? अब बोलोगे यस सर, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो मुझे तो पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, और याद रखना ये लेक्चर को देख लोगे आप लोग, ट्रिगोनोमेट्री में कहीं पे भी एक सवाल में भी नहीं अटकोगे। ठीक है, एक सवाल में भी आप लोग को नहीं अटकने देंगे। ठीक है, ये वाला क्लास खत्म होगा कि हम किस में चलेंगे, आपका एक्सरसाइज में चलेंगे, सारा का सारा क्वेश्चन अपने आप बनने लगेगा। ठीक, ध्यान दो। अब ये वाला हो गया आपका। अब हम लोग किससे चल रहा है, आपका स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो फॉर्मूला बच्चे को अक्सर नहीं याद रहता है। ठीक है, तो चलो हम लोग ना समझते हैं, बहुत आसान, बहुत आसानी से समझेंगे। ठीक, देखो क्या हो जाएगा आपके पास, देखना एक हो जाएगा आपके पास क्या, साइन से कोस, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये याद रखना आपको। ठीक है, बोलोगे जी सर ये सब तो याद रखना ही पड़ेगा। हो गया,
उसके बाद हम क्या लिखेंगे आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोले ये भी रख देंगे, रख लेंगे याद, ये भी आसान है बहुत। ठीक है, उसके बाद साइन कोस सेक टेन, उसके बाद क्या बचा आपके पास कोसेक, क्या बचा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्या बोलिए मेरे साथ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इससे बनेगा आपका 3-3 करके फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला करके निकलेगा 3-3, इससे निकलेगा 3, इससे निकलेगा 3, इससे निकलेगा 3, तो 9 फॉर्मूला वैसे ही मुंह में आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो भाई समझते हैं हम लोग। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस है, बराबर के उस पार भेजेंगे, किस में चले जाएगा आपका माइनस में, किस में चले जाएगा आपका माइनस में, तो क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप अगर कोस का अगर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका बताओ 3 फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। हम बोलोगे सर कितना आसान है सारा चीज, है ना, अरे है बहुत आसान भाई। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। अब चलो इसको देखते हैं ना, इसको ध्यान देना आप लोग। देखो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस है, बराबर के उस पर भेजेंगे, किस में चले जाएगा आपका प्लस में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा भाई, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। अरे भाई क्या हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अब हम क्या निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो मुझे पता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझते हैं, देखो टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो टेन स्क्वायर को अगर हम उस पर भेज दें, क्या करें टेन स्क्वायर को अगर उस पर भेज दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा है, अगर ये 1 को इस पर भेज देंगे, 1 प्लस में इस पर भेजेंगे, किस में आ जाएगा आपका माइनस में, बराबर, और ये टेन स्क्वायर किस में था, ये माइनस में, बराबर के उस पर भेजेंगे, किस में हो जाएगा आपके पास प्लस में। देख रहे हो कितना आसान है, सेक स्क्वायर बराबर निकल गया, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बराबर के इस पार और उस पार जो है हम लोग इस पार उस पार कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोल रहे हैं, हम अगर यहाँ ऐसे लिखा हुआ x बराबर y, तो बराबर के इस पार और इस पार वाले को हम लोग क्या अदला बदली कर सकते हैं, तो x इस पर है y उस पर है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं y बराबर x, है ना। तो देखो वही बात है, तो ये देखो बराबर के उस पार वाले को हम कहा लेके आ गए आपका बराबर के इस पार, है ना, अच्छा लगता है। ठीक, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल के आ गया आपका, अब बराबर के इस पर वाला क्या है, बराबर के इस पर वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो बताओ क्या फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोग को, बोलोगे यस सर। कितना फॉर्मूला बन गया आपका, 3-3 6 फॉर्मूला बना, कितना फॉर्मूला बना 6। अब बताओ यहाँ ध्यान से सुनो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो यहां से हम निकाल रहे हैं आपका किसका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल जाएगा आपका 1, माइनस में है, बराबर के उस पर भेजेंगे, क्या हो जाएगा आपका प्लस में, क्या हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखना, अब हम किसका निकालेंगे कोट स्क्वायर थीटा का, तो देखो आप यहाँ पे देखो ये माइनस है, माइनस कोट स्क्वायर थीटा उस पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आप बोलोगे सर प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगा, ये तो बहुत आसान है, और इस पर क्या आपका कोसेक स्क्वायर थीटा है,
बहुत बढ़िया। और ये बराबर के उस पर प्लस में था, इस पर भेज दिए तो क्या हो गया आपका -1। देख रहे हो कितना आसान है। बराबर के उस पर वाले को इस पर लेके आ जाओ आप, तो आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है। अब बराबर के इस पर वाले को उस पर भेज तो क्या हो जाएगा ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर हो गया। तो आपके पास कितना 9 फॉर्मूला हो गया है ना। कितने फॉर्मूले हो गए आपके पास 9। एक ये वाला फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से याद रखना है, और एक ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है आप लोग को, और एक ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है आप लोग को, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है वही चीज। तो यहाँ पे आपका 3 फॉर्मूला हो गया, ये सारा चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बस, और नहीं देखो जो जो मैक्सिमम चीज था ना आप लोग को अच्छे से पढ़ा दिया है ना, बढ़िया से पढ़ा दी, ठीक। ये सारा चीज को ना अच्छे से लिखना भाई है ना, और प्रैक्टिस भी करना, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं आपका किसमें नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्या मजा आ रहा है आप लोग को, ठीक है। उम्मीद है कि मजा आ रहा होगा आप लोग को, है ना। ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना, मुझे उम्मीद है, क्योंकि हम अपना 100% लगा चुके हैं। अब हम लोग चलते किसके तरफ, इंपोर्टेंट फॉर्मूले की तरफ चलते। देखो आपका क्या होता है आपका साइन, देखो साइन थीटा, उसके बाद क्या होगा आपका कोस थीटा, है ना। देखो क्या होता है आपका साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका कोस थीटा, क्या होता है आपका कोस थीटा। उसके बाद कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका साइन थीटा, ठीक है। ये दो फॉर्मूला याद रखना अभी। उसके बाद देखो साइन कोस, साइन कोस है ना, सेक कोसेक है ना, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। और कोसेक ले लेंगे, अब क्या क्या लेंगे अब हम कोसेक, कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा। क्लियर हो गया। अब देखो पांचवा फॉर्मूला tan, क्या tan, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका कोट थीटा, क्या हो जाएगा आपका कोट थीटा। तो बताओ कोट क्या हो गया आपका कोट, है ना, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। अब बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया सर। चले मोटू पतलू साहब समझ में आ गया है, समझ में आ गया पापा, ठीक है। क्लियर हो गया। कैसे नहीं होगा, ऐसे करेंगे। ये देखो फॉर्मूला सब अच्छे से लिखेंगे ना जी, क्या हो गया। फॉर्मूला सब लिखिए आप लोग। अब हम डिजाइन कर रहे हैं, जब तक डिजाइन नहीं करेंगे तब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई लोग मुझे डिजाइन करने दिया जाए। ठीक है बस ये तक तो पहुंचना था, हो गया। ये सारे फॉर्मूले को आप लोग को क्या कर लेना अच्छे से याद रखना। बस एक बात और याद रखना आपको, ठीक है। देखो एक बात याद रखना आपको, 90 डिग्री को किसको आपका 90 डिग्री को कैसे कैसे और बोल सकते हैं। देखो अगर बात बोलोगे आप पाई का मान, किसका मान पाई का मान, पाई का मान, पाई का वैल्यू रेडियन में, किसमें रेडियन में 180 डिग्री होता है। पाई का मान रेडियन में 180 डिग्री होता है।
अब बताओ, अगर हम पाई बटे अगर क्या लिखे है ना, पाई का मान 180 डिग्री होता है ना, तो पाई बाय 2 अगर लिखे तो इसका वैल्यू कितना होगा? अब बताओ। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। पाई का मान अभी अभी बोलेंगे सर, अभी तो आपने बताया पाई का मान रेडियन में 180 डिग्री होता है और बटे में क्या है आपका 2। तो आप अगर इसको अगर काटोगे 9 दूनी 18 और यहाँ 0 है 90 डिग्री। अब बोले अच्छा सर, पाई का मान किसका? 90 डिग्री का मान किसका? 90 डिग्री का मान क्या होता है आपका? 90 डिग्री का मान पाई बटे 2 होता है। क्या होता है? पाई बटे 2 होता है। तो यहाँ पे ठीक है, ये बताने का रीजन क्या था ना, कि कभी कभी आपको क्वेश्चन 90 डिग्री नहीं देकर के पाई बाय 2 में रहता है। किस में रहता है? पाई बाय 2 में। तो आपको क्या समझना है कि ये पाई बाय 2 में है बट ये 90 डिग्री है। किसमें है? क्या है ये आपका? 90 डिग्री है। तो ध्यान दो आप लोग, मिट गया। जिसको उतारना है उतार लेना, ठीक है, मिटा रहे हम, ठीक। यहाँ देखो ये ऐसे भी रह सकता है, साइन 90 डिग्री नहीं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? आप बोलोगे सर वही तो बात है, कोस थीटा। अब ये वाला चीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका? आप बोलोगे सर ये भी तो आसान है, साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपके पास क्या? सेक, है ना। क्या हो जाएगा आपका? सेक। सेक 90 डिग्री, तो सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा आपका? कोसेक थीटा। और आपका कोसेक क्या हो जाएगा आपका? कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? सेक थीटा, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा? टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? है ना, कोट थीटा। क्या हो जाएगा आपका? कोट थीटा। और कोट पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? टेन थीटा। क्या ये सारे फॉर्मूला आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया है तो फिर क्यों नहीं समझ में आया है? ठीक, ये फॉर्मूला को आप लोगों को क्या कर लेना है? अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग के पास और कोई फॉर्मूला बचा? अब टेबल ही बचा मात्र, ठीक है। टेबल को तो मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। सारा फॉर्मूला क्लियर हो गया आपका। अब बचा आपके पास क्या? टेबल। देखो हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी रात के कितने बज गए हैं? 2 बजने में, ठीक है। 2 बजने में अभी कितना मिनट? 16 मिनट बाकी है। देखो 1:44। क्या आपका? 1:44। ये सारा बल्ब वगैरह अगर बुझाएंगे हम तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि रात हो गई है, ठीक है। चलो, पता नहीं चलता है ना कि अभी रात हुआ है या दिन है, ठीक है, तो पता करवाते हैं। ठीक है, देखे अभी लाइट में उस समय अंधेरा, उस समय बल्ब को क्या कर दिए थे? थोड़ा बहुत करके बंद कर दिए, 1-2 बल्ब, ठीक है। चलो, अब हम लोग के पास एक चीज रह गया है ना। एक चीज क्या रह गया हम लोग के पास? हम लोग के पास एक चीज रह गया आपके पास, क्या? टेबल, है ना। क्या रह गया आपका? टेबल। कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 90 डिग्री का मान, कोस 90 डिग्री का मान, टेन 90 डिग्री का मान, तो इस तरह है ना। देखो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, देखना एक चीज याद रखना, आप लोग कभी भी एक चीज याद रखना कि यहाँ पे अगर जीरो, देखो कभी भी अगर ऊपर में जीरो आ जाए, है ना, और नीचे में क्या आ गया आपका? कुछ भी। क्या? नीचे में क्या आ जाए आपका? कुछ भी, तो पता क्या आता है आपका? जीरो आएगा। क्या आ जाएगा आपका? जीरो। कुछ भी मतलब बताओ, 0/9 कितना आ गया? ऊपर में जीरो आ गया तो क्या आ जाएगा आपका? जीरो, ठीक है। आप बोलोगे 0/1005 कितना आएगा आंसर? जीरो। क्यों? अगर ऊपर में जीरो है, अगर ऊपर में जीरो है तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। वो चीज क्या हो जाएगा आपका? जीरो। अब देखो 0/9 9 9 9 9, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऊपर में जीरो आ गया, समझ जाओ क्या हो जाएगा? जीरो।
तो वही चीज लिखिए हम क्या कि 0/कुछ भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, अगर हम कुछ भी का मतलब समझे ना, कोई भी संख्या है ना, कुछ भी बटे नीचे में 0 करेंगे। नीचे में 0 करने से क्या होता है आपका अपरिभाषित। क्या होता है अपरिभाषित। ये 8 को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ये वाला 8 को हम लोग क्या करेंगे, अगर सुला देंगे, क्या करेंगे सुला देंगे, इस तरह कर देंगे है ना। क्या कर देंगे इसको, अगर हम लोग जैसे देखो क्या कर दिए, इसको ऐसे कर दिए है ना, सुला दिए, तो ये क्या हो जाता है आपका, ये अपरिभाषित का संकेत हो गया। किसका संकेत हो गया आपका अपरिभाषित का संकेत हो गया। ठीक, ध्यान दो अब। तो देखो कुछ भी बटे 0, इसका मतलब नीचे में जब भी 0 देख लो, नीचे में जब भी 0 देख लो तो वो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। जैसे देखो आप, हम क्या लिख रहे हैं 9/0, क्या हो जाएगा आंसर, बोलेगा सर अपरिभाषित। क्यों, क्योंकि नीचे में 0 है ना, क्या है नीचे में 0 है। ठीक है, 1/0 क्या हो जाएगा आंसर। अब क्या बोलना आप अपरिभाषित, क्या बोलोगे अपरिभाषित। अब बताओ 99 क्या हो जाएगा 9,999/0, क्या आंसर होगा अपरिभाषित। नीचे में 0 आने से, ये वाला चीज याद रख लेना आप, नीचे में 0 आने से। अब कहीं पे आप नोट करके लिख लो इस चीज को है ना। तो बताओ क्या चीजें क्लियर है आपके पास, क्या आपको चीजें पता है। आप बोलोगे जी सर पता है। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका टेबल को सीखेंगे। क्या करेंगे अब हम लोग टेबल को सीखेंगे। तो चलिए टेबल क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेबल तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। टेबल कितना में आ जाएगा, कितना में आ जाएगा, बहुत हो जाएगा। ठीक, हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, आपका कोण सब ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम सब में कोण ले लेंगे। ठीक, ठीक है, ध्यान देना आप। ठीक, देखो थीटा में क्या ले लेंगे आपको, देखो 0 डिग्री होगा, क्या होगा 0 डिग्री होगा, बोलेंगे जी सर। 0 डिग्री के बाद क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री होगा, क्या होगा आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद क्या होगा आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री के बाद क्या होगा आपका, आप बोलोगे सर 60 डिग्री। और 60 डिग्री के बाद क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, है ना। इतना सारा क्या होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, अब देखो इसका पहले क्या होता है ट्रिक्स होता है, क्या होता है इसका एक ट्रिक्स होता है। ठीक, देखना अब देखना, शुरू करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, आराम से समझो ना, मैं सिखा रहा हूँ आप लोग को। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, अरे भाई पहले जैसा हो जा, हो गया पहले जैसा। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास साइन थीटा, क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। उसके बाद क्या होगा आपका कोस थीटा ना, थीटा को हटा देते, थीटा का वैल्यू तो थीटा तो ही है, थीटा की जगह साइन है ना कोस। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका टेन। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका कोसेक, क्या हो जाएगा कोसेक। कोस का उल्टा क्या हो जाएगा आपका सेक। टेन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका कोट। ठीक है, आप सुनना, ये 0 से शुरू है तो हम लोग किससे शुरुआत करेंगे, 0 से। 0 1, 0 1, 1 के बाद क्या होता है आपका 2, 2 के बाद क्या होता है आपका 3, 3 के बाद क्या होता है आपका 4। ठीक है, 4 आ गया। अब डिवाइड किससे करेंगे, आपका सबको 4 से डिवाइड करेंगे। क्या हो गया 4, इसको भी 4, इसको भी 4, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो इस सब के ऊपर क्या चढ़ जाएगा आपका रूट, क्या चढ़ जाएगा इसके ऊपर भी रूट, इसके ऊपर भी क्या चढ़ जाएगा आपका रूट,
इसके ऊपर भी क्या चढ़ जाएगा आपका रूट, इसके ऊपर भी क्या चढ़ जाएगा आपका रूट। ठीक, सबके ऊपर रूट चढ़ा दिए, बहुत बढ़िया, रूट चढ़ गया आप सबके ऊपर। ध्यान देना आप, ठीक है, ये सबके ऊपर रूट चढ़ गया। अब सुनना, देखो आपको अभी अभी बताए कि ऊपर में जीरो होगा, क्या होगा, ऊपर में जीरो होगा तो कुछ नहीं देखना, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा उसका वैल्यू, जीरो। क्या हो जाएगा उसका वैल्यू, जीरो। तो बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, आप बोलोगे सर जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, जीरो। और 30 डिग्री का वैल्यू देखो, वन को अगर हम किससे, वन को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, वन। क्यों, देखो अगर यहाँ पे मेरे पास क्या है, वन बटे अगर कितना है, वन बटे क्या आपका 4 है, तो इसका मतलब 1 × 1 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, 1 ही होगा, है ना, एक एकम एक। ठीक है, 4 को अगर करेंगे तो 2 × 2। तो हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल से, है ना, रूट से, किससे, रूट से जोड़ा में कोई एक बाहर निकलता है, जोड़ा में एक, कोई जोड़ा में एक बाहर निकलता है। तो एक दो है तो एक बाहर निकल गया एक, यहाँ दो है, दो में कोई एक निकल गया दो, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। क्या हो जाएगा आपका 1/2। तो आप बोलोगे क्या कि सर इसका वैल्यू तो क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा आपका 1/2। बहुत बढ़िया। अब इसका 2/4 है, क्या है 2/4, तो ये किस में आपका रूट में, तो बताओ दो तो दो ही रहेगा, है ना, 2 एकम 2। अब बताओ 4 को अगर करेंगे तो 2 × 2, 4 है ना, तो 2 × 2। और ये अगर रूट है तो इसके अंदर क्या रहेगा आपका, रूट ही तो रहेगा। क्या रहेगा आपका, रूट रहेगा। तो अब बताओ ये दो जोड़ा में कोई एक बाहर निकलेगा, तो यहाँ तो जोड़ा है नहीं, ठीक है, जब जोड़ा है नहीं तो क्या हो जाएगा आपका, √2 ही रहेगा। और जोड़ा में कोई एक बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ आपके पास ऐसे भी कर सकते हो, काट भी सकते हो इसको, अगर आपका मन करे तो आप ऐसे कर दो, 2×2 = 4, तो ये ज्यादा सुविधा हो जाएगा। ठीक है, काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2×2 = 4, तो क्या बचेंगे आपके पास 1/2, और ये तो रूट है ही, है ना। तो बताओ 1 × 1, और नीचे में क्या रह गया आपका, 2 रह गया। तो बताओ जोड़ा है आपका एक और एक, दो है, एक एक का क्या निकल जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा। और ये दो क्या जोड़ा में है, नहीं है, तो ये बाहर नहीं निकलने पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/√2। क्या हो जाएगा 1/√2। तो क्या समझ में आ गया ना। तो आप क्या बोलोगे, सर इसका वैल्यू किसका, 45 डिग्री का मान किसका, साइन 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा आपका 1/√2। क्या हो जाएगा 1/√2। देखो हम लोग को तो याद है, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। तो ये तो हम लोग को याद है, आप लोगों को कैसे सिखाएंगे, ठीक है, इसलिए तरीकों को अपनाना पड़ता है। ठीक है, अब अगर √3 की अगर बात करेंगे, ये क्या है आपके पास √3/4, है ना, क्या आपका √3/4। तो बताओ √3, है ना, तो ये तो 3 ही होगा, है ना, और 4 क्या हो जाएगा आपका, 2×2 = 4। देखो ये क्या जोड़ा है, नहीं है, एक ही 3 है, तो क्या 3 किसके अंदर रहेगा, √3 के अंदर। 2 है जोड़ा में, एक क्या निकल जाएगा बाहर, कितना निकल गया आपका √3/2। तो आप बोलोगे सर इसका आंसर हो जाएगा, किसका आंसर, इसका हो जाएगा साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा आपका √3/2, √3/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 से 4 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे एक, क्या बच गया एक। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखना है, जिंदगी भर याद रखना है, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1। क्या हो जाता है आपका 1। क्या ये चीज आपको क्लियर हुआ, अब बोलोगे ये सर समझ में आ गया, आसानी तो था, क्लियर हो गया भाई। ठीक, अब देखना कोस में क्या करेंगे, देखो साइन को उल्टे तरफ से लिखते चले जाएंगे, साइन को उल्टे तरफ से लिखते चले जाएंगे, कोस का सारा मान निकल जाएगा। किसका सारा मान निकल जाएगा, कोस का सारा मान निकल जाएगा। देखना अब देखो कोस साइन, देखो साइन का निकलेगा कोस, देखो 90 डिग्री का यहाँ लिख देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद इसके बगल में क्या √3/2, किसका लिखेंगे आपका √3/, किसका लिखेंगे हम √3/2, है ना। इंतजार करिए थोड़ा, क्योंकि बोर्ड बहुत देर से चल रहा है। √3/2,
क्या हो जाएगा आपका √3/2। उसके बाद क्या निकल जाएगा, ये हो गया। उसके बाद ये बचा, क्या हो जाएगा आपका 1/√2, 1/√2। उसके बाद क्या बचा आपका 1/2। उसके बाद क्या बचा आपका 0, क्या बचा उसके बाद 0। तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है। तो आप सुनना, कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2, कोस 60 डिग्री का मान 1/2। उसके बाद कोस 90 डिग्री का मान 0, क्या होता है 0। देखो भाई, कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2, कोस 60 डिग्री का मान 1/2, कोस 90 डिग्री का मान 0। ठीक है, अब देखना tan किसका निकालेंगे आप, tan। देखो बहुत आसान है। कैसे, बहुत आसान, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। जो बच्चा अगर कोई एक बार, मैं जो अभी बना के दे रहा हूँ, अगर एक बार में कोई सीख लिया तो देखो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। ठीक है, देखना, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा। मैं आपको बहुत आसानी से भी सिखाऊंगा, है ना। अभी अभी जो मैं समझा रहा हूँ, कोई बच्चे अगर डायरेक्ट समझ गए तो आसान है, और कोशिश करना समझ जाओगे आप। ठीक है, देखना, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, देखना कैसे लिखेंगे हम। हाँ, कौन सा इंक लेंगे बताओ। ब्लैक लेते हैं, हाँ ब्लैक बुझाता है, बुझ जाता है। ब्लैक नहीं लेंगे, कोई दूसरा कलर लेते हैं ना। ये लेते हैं, तो बुझा रहा है आप लोग को, बुझ रहा है। चलो व्हाइट ही लेते हैं, सफेद बढ़िया अपन हम लोग का। क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, tan थीटा बराबर, आप बोलोगे सर पढ़ा है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा, है ना। होता है कि नहीं होता है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो sin थीटा बाय cos थीटा, तो ये बटे ये होगा, तो बताओ 0/1 क्या हो जाएगा आपका 0, क्या हो जाएगा 0। देखो 1/2 और √3/2, तो देखो ये कहाँ चले जाएगा आपका, ये 2 ऊपर चले जाएगा, 2 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा 1/√3, क्या हो जाएगा, देखो 2 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3, √2 कैंसिल, नीचे का √2, इसका नीचे का √2 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे आपका 1। देखो नीचे का 2 2 कैंसिल, बचा क्या आपका √3, क्या बचा आपका √3। और देखो 1/0, नीचे में 0, तो क्या हो जाएगा आपका अपरिभाषित, है ना। अभी अभी तो बताए, तो बहुत सारा बच्चा को डायरेक्ट समझ में आ गया होगा। देखो क्यों ये बोल रहे हैं आपको, देखो ना, ध्यान देना हमको। क्यों डरे जिंदगी में कि क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ठीक है, क्यों डरे जिंदगी में कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। चलो हम यहाँ क्या बोल रहे थे आपको, जैसे यहाँ क्या आपका tan थीटा बराबर, जैसे ऐसे निकलता है वैल्यू, tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, sin थीटा बाय cos थीटा। ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं होता है। तो आपको अगर tan 45 डिग्री का मान निकालना है, कितना tan 45 डिग्री का मान निकालना है, तो इसका 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो साइन का भी 45 डिग्री का मान रखना पड़ेगा, और कोस का भी 45 डिग्री का मान रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास साइन 45 डिग्री बटे कोस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 बटे कोस 45 डिग्री का भी मान कितना हो जाएगा आपका 1/√2, 1 बटे, देखो 1/√2 ऊपर, 1/√2 नीचे, कैंसिल, क्या बच गया आपका 1। तो इसका मतलब tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम tan, देखो अब tan दूसरा वाला निकाल रहे हैं, tan 60 डिग्री का मान कितना, tan 60 डिग्री का मान, तो किसका निकालेंगे यहाँ साइन 60 डिग्री का, कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री बटे क्या हो जाएगा आपका कोस 60 डिग्री। ठीक है, देखो साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा आपका √3/2, कितना हो जाएगा आपका √3/2 बटे, है ना, साइन 60 डिग्री मान लिख दिए, ये तो बटे है, तो ये मेन बटे। ठीक है, उसके बाद क्या कोस 60 डिग्री, किसका कोस 60 डिग्री। देखो आप कोस 60 डिग्री का वैल्यू देख लो, आपको दिक्कत है तो देखो
कोस 60 डिग्री का वैल्यू है, ये वाला लाइन में देखो कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना आपका 1/2, क्या है आपका 1/2, ध्यान दो क्या हो जाएगा आपका 1/2, 1/2। आप अगर इसको अगर ऐसे अगर कैंसिल आउट कर दे तो डायरेक्ट तो अच्छी बात है, अगर नहीं करने पा रहे तो आप ऐसे करो, ये आपके पास क्या है आपका √3/2, क्या आपका √3/2, ये आपका बटे में जो है इसको अगर गुना में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, गुना में चेंज करेंगे, तो बटे के नीचे वाला बटे के नीचे वाला बटे के नीचे वाला में नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, नीचे वाला ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 2 कैंसिल, बचा क्या √3, क्या बचा √3। इसका मतलब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है आपका √3 होता है, क्या होता है tan 60 डिग्री का मान √3। हमको लग रहा है कि tan थीटा का वैल्यू है ना आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं मुझे समझाना था इसलिए हम डायरेक्ट आपका यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया, चलो ध्यान दीजिए, क्लियर हो गया ना इसका सारा वैल्यू क्लियर, हाँ बोलोगे यस सर, हाँ ध्यान देना बेटा, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, रिवीजन कर लेना, ठीक है, कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट वगैरह नहीं रहने वाला है। देखो कोसेक थीटा का कोसेक का वैल्यू अगर निकालेंगे तो आप बोलेगे सर इसके बारे में भी बताएं, कोसेक का, किसके बारे में, कोसेक के बारे में भी, ठीक है, हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं ना, आप थोड़ा मैनेज कर लेना, देखना ध्यान देना, आप कोसेक थीटा का वैल्यू निकालो, किसका, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, होता है कि नहीं, नहीं होता है, कोसेक थीटा क्या होगा, मतलब कोसेक थीटा क्या होगा, साइन का उल्टा, किसका उल्टा होगा, साइन का उल्टा। तो आप बोलोगे सर अब तो बता देंगे, क्या करोगे आप, बोलोगे सर हम लोग बता देंगे, साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, बस हाँ, अब बोलोगे सर बताना तो आसान हो जाएगा, कोसेक का वैल्यू क्या जाएगा, साइन का उल्टा वाला वैल्यू है ना, तो इसका उल्टा, इसका मतलब 0 अगर है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 कहाँ चले जाएगा ऊपर, 0 कहाँ जाएगा नीचे, तो बताओ 0 अगर नीचे आ जाएगा, 0 अगर नीचे आएगा तो क्या होता है बताओ, आपको तो बताए 0 नीचे आने पर क्या आ जाता है आपका अपरिभाषित, क्या आ जाता है अपरिभाषित। अब इसका अगर उल्टा करोगे है ना 1/2 है, 1/2 है तो इसका उल्टा करो तो क्या हो जाएगा आपका 2/1, तो नीचे का 1 को लिखा नहीं जाता है, चलो बहुत बढ़िया, 1/√2 तो क्या हो जाएगा नीचे का ऊपर, तो क्या हो जाएगा आपका √2 को तो नीचे में 1 को लिखा नहीं जाता है, ठीक है, इसका उल्टा करेंगे नीचे 2 को ऊपर, 2 को ऊपर और √3 को नीचे, हो गया। उसके बाद आप इसको अगर उलाटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका इसका 1, क्या हो जाएगा इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका भी वैल्यू हो गया आपके पास, ठीक है, ध्यान देना आप, रुकना 1 मिनट, 2/√3 ना, ध्यान देना हम छोटा करके लिखते हैं 2/√3, क्लियर हो गया तो आप ठीक हो गया। अब देखो सेक का अगर वैल्यू निकालोगे, किसका, सेक का, तो सेक किसका उल्टा होगा, कोस का उल्टा, सेक का उल्टा कोस होगा, क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा, तो कोस का उल्टा वैल्यू ये 1 है, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, नीचे का 1 ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 ही होगा, क्या होगा आपका 1 ही होगा, ठीक है। अब देखो इसको √3/2 तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको उलाट देंगे 2/√3, क्या करेंगे इसको हम लोग 2/√3, ठीक है, ये 1/√2 तो ये क्या हो जाएगा √2 को ऊपर कर देंगे, √2 को ऊपर कर देंगे, नीचे को 1 कर देंगे, तो नीचे में 1 को लिखा नहीं जाता है, ठीक है, तो ये 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 को ऊपर कर देंगे, नीचे में 1 को कर देंगे, नीचे का 1 को लिखा नहीं जाता है, और ये आपका ये 0 है ना, क्या आपका ये 0 है, तो ये नीचे 0 है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है,
तो ये क्या चले जाएगा, 1 को क्या करेंगे, 1 को ऊपर कर देंगे 1/0, और नीचे में 0 आने पर क्या हो जाता है आपका अपरिभाषित। अभी अभी आप लोग को बताएं, आप बोलोगे सर ये वाला भी क्लियर है, ठीक है। एकदम टेबल को अच्छे से याद रखना है, टेबल को अच्छे से याद रखना है। अब उसका बचा आपके पास क्या, कोट का, किसका, कोट का। तो कोट किसका उल्टा है, 10 का उल्टा कोट, 10 को उलाट देंगे। यहाँ 0 है तो इसको 0 को यहाँ देखो, यहाँ अगर 0 है तो 0 के पास अगर कुछ नहीं है, 0 अगर है इसका मतलब भी 0/1 है, नीचे में हमेशा 1 रहता है। नीचे का 1 को क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, तो ऊपर, और 0 नीचे में 0 आने पर क्या आ जाता है आपका अपरिभाषित। इसका मतलब इसका पहला मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। यहाँ 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये √3, और नीचे में 1, नीचे का 1 को लिखा नहीं जाता है। उसके बाद ये 1, नीचे में 1, 1/1 क्या हो जाता है आपका 1 ही होता है, और ये √3 है, नीचे का 1 को ऊपर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/√3, क्या हो जाएगा आपका 1/√3, और ये आपका क्या हो जाएगा अपरिभाषित। और एक चीज याद रखना कि अपरिभाषित अगर है, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/अपरिभाषित। 1/अपरिभाषित बराबर 0 होता है। कभी ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है, 1/अपरिभाषित बराबर 0 हो सकता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब आपके पास क्या बचा, 10 है ना, 10 का ये तो चल रहा है, लास्ट में क्या हो जाएगा आपके पास, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, हम अब हमको तो नहीं लग रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री का कोई फॉर्मूला आप लोग का अब छूट गया। हमको लग रहा है कि सारा का सारा चीज आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, तो ये वाला चीज, ठीक है, आप लोगों को क्या कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अब जो भी बच्चे इस वीडियो को देखे, आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से ये बहुत बड़ा सा थैंक्स। आप लोग अच्छे से क्लास 10th वाले बच्चे अच्छे से मेहनत करिए, आगे बढ़िए, है ना, लाइफ में अच्छा करिए, और याद रखना आप बदल सकते हो, है ना। आपको सिर्फ एक ही चीज को उठाना पड़ेगा, वो है आपके पास कलम। इसलिए मेरे भाइयों और छोटे छोटे बहनों, ठीक है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे जम के अच्छे से बढ़िया से पढ़ाई करिए। ठीक है, माँ बाप का नाम रोशन करिए। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।